हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये 8 पोर्टल की बात है भाई। देखते हैं 8 पोर्टल आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं अभी इस समय। जल्दी से 888 लिख कर रीडिंग साथ एनर्जी एक्सचेंज कर लें। और मैंने कार्ड्स भी बिल्कुल अलग लिए हैं। ये वाला कार्ड है, आज तो डेक भी मैंने अलग उठाया है ताकि हमें अलग मैसेजेस भी देखने को मिले कि और क्या एनर्जीज आ रही हैं पर्सन के लेट नाइट थॉट्स में। ठीक है, सो फटाफट से एनर्जी एक्सचेंज करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। और 8 पोर्टल पर आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। सो आई बिलीव आप सब 888 लिख चुके हैं, आप सब लिख चुके हैं। थैंक यू यूनिवर्स, और आपने एनर्जी अलाइन कर ली है। सो पर्सन ऑन योर माइंड, देयर लेट नाइट थॉट्स फॉर यू। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, person on your mind. We have the four of cups. I just saw triple one. We have three of pentacles. We have six of wands. The ace of swords. किसी ने पूछा था मैम येलो पेपर ना हो तो येलो पेपर ही चाहिए, नहीं हो मैं ऐसे बोल सकती थी ना कि नहीं कोई भी पेपर यूज कर लेना, अगर येलो ना हो तो येलो ही चाहिए और ग्रीन पेन ही चाहिए। ठीक है, 8 of wands, 3 of cups एंड द 4 of swords। नाइस। आहा, आज तो मॉर्निंग वाली एनर्जी भी ऐसी थी। 4 of wands, शुरू की एनर्जी से एंड की एनर्जी तक भी हीलिंग थी। पता नहीं आज सुबह वाली थी या कल रात वाली थी, कुछ रीडिंग ऐसी थी कि शुरुआत से भी हीलिंग थी और एंड में भी 4 of swords था, हीलिंग थी। नहीं, मॉर्निंग वाली रीडिंग नहीं थी, वो कल की रीडिंग होगी। पर हीलिंग से देखो, हीलिंग पर एंड हो रहा है कार्ड। नाइस, अच्छी बात है। अच्छा, राशियाँ मैं बता दूं, कैंसर राशि है यहाँ पर। वी हैव दी 444 बहुत दिख रहा है क्या आजकल, बिकॉज वी हैव 444 एनर्जी इन दिस। ठीक है, सो राशियाँ वी हैव कैंसर, वी हैव टॉर्सो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड जेमिनी, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। 12 की 12 राशियाँ दिख रही हैं माइनर में। मेजर में कैंसर और जेमिनी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से 4 of wands की ऊर्जा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर। वाई वी हैव किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ऑब्जर्वर, और अगर आप मतलब सी दिस माइक्रोस्कोप जैसा कुछ है यहाँ पर, स्कोप ये देखो माइक्रोस्कोप। आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, स्पेशली 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 ये एनर्जी दूर से आप पर नजर रखने की है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके घर में ही बैठकर आप पर ऑब्जर्वेशन है, नहीं। मान लो अगर आप साथ में भी हो ना, तो ऑफिस जाना होता है या कहीं बाहर जाना होता है या कभी आप कभी बाहर जाते हो तो ये इंसान आप पर नजर रखते हैं। और हाँ, अगर आप अलग ही हो, दूर ही हो तो दूर से नजर रख ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो एक साथ रहते हैं। अगर आप एक साथ रहते हो, आप ऑफिस जा रहे हो या वो ऑफिस जा रहे हैं, या आप कभी घर से बाहर जा रहे हो या वो कभी घर से बाहर जा रहे हैं, तो वो आप पे नजर रख रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एनर्जी नजर आती है कि आपके पर्सन बहुत 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 हद तक अपनी एनर्जीज में है ना, जो हम अपने आप को गलत नहीं मानते, अपनी एनर्जीज में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि खुद को थोड़ा थोड़ा गलत फील करना कि अच्छा यहाँ मैं मिस्टेक, मुझसे मिस्टेक हुई, यहाँ मैं गलत थी या था। ठीक है, ये चेकआउट कर पा रहे हैं इंट्यूटिवली इस चीज़ की। उनको कहते हैं ना, इंट्यूशन से उनको आवाज़ ज़रूर आती है कि हाँ मैं यहाँ गलत थी या गलत था। एंड आपके पर्सन को लगता है कि यू आर दैट पर्सन जो होते कीन वाला ऑब्जर्वर है ना, कीन बोलते हैं ना आई थिंक, जितना मुझे ध्यान है। वो ऑब्जर्वर हो आप यार। आप इस इंसान की ना आंखें पढ़ लेते हो, आप इस इंसान की बात करने के तरीके से बता देते हो कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा
एंड दे आर लाइक कि वो भागते हैं आपसे इस चीज़ से, वो आपसे भागते हैं इस चीज़ से, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आती है। अभी इस समय पर आपके पर्सन अपने आसपास के माहौल को बहुत ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड यस वो पर्सन ये देख रहे हैं कि आप अभी भी कंपटीशन वाली एनर्जी में हो, बिकॉज इसी के नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड है, अभी भी आप तलवार लेकर खड़े हो या थोड़ा शांत हो गए हो ठीक है, ये ऊर्जा मुझे नजर आई। लेट्स चेक, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश करी हो, आपने सीधा सीधा मना कर दिया हो, तो वहाँ पर इनको लग रहा है कि ये यार ये इंसान अब अभी बात करने के लिए तैयार है या नहीं है। वी हैव द फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने बोला ना कि अपनी गलतियां कोई नहीं वो सुनने को तैयार या समझने को तैयार, बट आपके पर्सन अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो पा रहे हैं बहुत हद तक। 17 नंबर है फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी मिल रही है, ठीक। नाउ वी हैव द 4 ऑफ कप्स। लेट्स चेक व्हाई। आपके पर्सन ना, ये गर्ल ना लेटी हुई है। हो सकता है कि आप लेट नाइट में, बहुत ज़्यादा लेट नाइट में देख रहे हो, तो हो सकता है ये लेटे लेटे कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है, या कुछ चीज़ों को सोच कर थोड़ा सा होता है ना कि कई बार हम बहुत शॉक हो जाते हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है कि शॉक हो रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा मैंने किया था, ऐसा मुझसे हो गया था, मैंने ऐसा क्यों किया था, ठीक है, मैंने ऐसा जवाब क्यों दिया। 4 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है। राउंड एंड राउंड। आपके पर्सन ना, उनको ये लग रहा है कि वो, जैसे होता है ना कि एक इंसान को लगता है कि मैं अप्रोच कर लूँ, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि वो अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट उनको लगता है कि बार बार उनको या तो रिजेक्शन मिला है, या बार बार आपके साथ उन्होंने कुछ गलत किया है जिसमें उनको ये लगता है कि आप कितनी बार उनको माफ़ करोगे, ठीक है। बार बार स्थितियाँ घूम के शून्य हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा हो जाता है कि आप लोग एक साथ आते हो, बहुत खुश रहते हो, 10 दिन 15 दिन बहुत खुश हो जाते हो, फिर 16वें 17वें दिन फिर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इस चीज़ का आपके पर्सन को बहुत हद तक ना वो एक खौफ या डर सा रहता है ना कि अरे यार फिर से कुछ ऐसा हुआ तो, फिर से ऐसा हो गया तो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन आपसे, आपको रिजेक्ट करते हैं, फिर 4 दिन बाद फिर आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं, तो ये चीज़ उनको बड़ा तकलीफ दे रही है कि यार मैं सामने वाले इंसान को ना जो है ना रिजेक्ट कर देता हूँ, कर देती हूँ, या मैं उस इंसान का मैसेज या कॉन्टेक्ट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, बट फिर जो है मुझे उसी की याद क्यों आती है, फिर मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोचता हूँ या सोचती हूँ। जस्टिस इज कमिंग, ठीक है, ये ऊर्जा जस्टिस इज कमिंग क्या कहता है, कहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा राइट डिसीजन लेता हूँ, फिर मुझे लगता, या राइट डिसीजन लेती हूँ, ठीक है, था थी पे वो नहीं करना, तो उसको ये लगता है कि मैं जब कोई स्टैंड लेता हूँ या लेता हूँ, फिर मैं फिर भागता हूँ उसके पास, मैं फिर भागती हूँ उसके पास, फिर मुझे उसकी याद आती है, फिर मुझे लगता है कि मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। ये एनर्जी राउंड एंड राउंड आप दोनों के बीच में गेम खेल रही है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो इस बारे में कि ऐसा होता है कि आप दोनों बहुत वो हो जाते हो कि नहीं नहीं सोसाइटी टर्म्स, नहीं नहीं कंडीशंस, ये कंडीशन, पर बाद में फिर दिमाग हिल जाता है दोनों का, कुछ ऐसा होता है यहाँ पर। और ये पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि मैं एक डिसीजन लेता हूँ, मैं एक फर्म तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से डिसीजन, तो मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे तो अलग ही होना है, फिर मैं 4 दिन बाद इस इंसान के बारे में सोच रहा होता हूँ, तो ये क्या है, ठीक है, बहुत मैंने बोला कीन ऑब्जर्वर, तो ये वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। देन वी हैव द 3 ऑफ कॉइंस। व्हाई दिस 3 ऑफ कॉइंस ओवर हियर। वी हैव मिल्क एंड हनी। फॉर श्योर आपके पर्सन को थोड़ा सा मैं ज़रूर बोलूँगी कि वो जो मैंने रखा ना रिजेक्शन का डर है, थोड़ा सा इनको रिजेक्शन का डर इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है आप एक थर्ड पर्सन सिनेरियो में हैं, या फिर आप एक बहुत अच्छा बिजनेस संभाल रहे हो, या आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो जहाँ पर इसको वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपकी तरफ आते हैं तो इनको वो सब चीज़ें मिलेंगी, बट वो रिजेक्शन का डर ज़रूर है, ठीक है। बट इसको ये लगता है कि शायद कोई और है जो आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं होने देगा, बट ये ज़रूर लगता है इस इंसान को कि आप शायद, आपकी बात हो रही है
कि आप शायद लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, जिसकी वजह कोई और है। और ये चीज़ उस इंसान को लग रही है कि आप चिल लो, आपको इसकी नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसको रिजेक्ट किया है, सो ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। आप चिल लो, आप तो मिल्क एंड हनी वाली सिचुएशन में हो, और इसकी शायद यू कैन बी योर ओन नाइट, ठीक है। सो ये क्या है कि मतलब आप मस्त व्यस्त, आपने जीना सीख लिया, क्या होगा, एक इंसान की टांग टूट जाए, कितने दिन वो बैठा रहेगा, कितने दिन, एट द एंड उसको उठ के चलना ही पड़ेगा, है ना। अभी मैं इन्हीं कार्ड्स में दिखाऊंगी, इन्हीं कार्ड्स में, ये वाले कार्ड्स में है, उसकी एक लेग नहीं है, आर्टिफिशियल लेग है, चल रही है ना वो उस आर्टिफिशियल लेग के साथ। जीना तो सीखना पड़ेगा ना। तो हो सकता है आपने ऐसा कुछ किया है, आपने जीना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आप अपने खुद के नाइट बन गए हो, आप खुद के वॉरियर बन गए हो, अब आपको दूसरों की जरूरत ही नहीं है आपको, आपने सीख लिया। मैं आज ही एक पर्सनल रीडिंग कर रही थी, मैं समझ तोड़ तोड़ कर फिर बना रहे हैं ना यूनिवर्स आपको, तो वो तोड़ना जरूरी था, नहीं तो आप अपनी वैल्यू नहीं करते। अब आप लोग अपनी वैल्यू कर रहे हो, तो सामने वाले इंसान को आपकी कद्र समझ में आ रही है, सामने वाले को लग रहा है अरे यार ये तो मजे कर रहा है, कर रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बने रहो ऐसे, वेरी गुड, ब्लेस यू। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स चेक 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। अरे गाना गुनगुना रही हूँ मैं, अब ये देख लेना किसके, कौन गाता है, ठीक है। वो गाना है ना, सजना है मुझे, है ना, वो गा एकदम से, मुझे नहीं पता, मैंने तो पता नहीं कौन से साल में सुना होगा ये गाना, पता नहीं कहाँ से याद आ गया अचानक से। किसके लिए देखना, क्योंकि इस ड्रेस को देख कर आया ये गाना। इसकी ड्रेस देखो कितनी प्रिटी सी है ना, कितनी प्यारी सी वो लग रही है, इस ड्रेस को देखकर गाना। हो सकता है ये पर्सन आपको आकर्षित करने के लिए, है ना, दैट अट्रैक्शन वाला एनर्जी, या आपको आकर्षित, वो अट्रैक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है ये पोस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि ये इंसान जो है लेट्स हैव वन मोर कार्ड, फिर बात करते हैं। कॉन्फिडेंस, भगवान जी ना ऐसे साथ देते हैं ना, मतलब आप लोग सोचते हो कि अरे मुझे तो सुनते ही नहीं है, सारी सुनते हैं आपकी। वो देखो यहाँ क्या लिखा है, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। अब मैं आपको बताने वाली थी कि मैं एक कार्ड ले लेते हैं, वो कार्ड आ गया आपके लिए कि यू आर नॉट इन दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स ड्रामा वाली एनर्जी में नहीं हो आप, आगे बढ़ गए हो आप, चिल कर रहे हो आप, मस्त व्यस्त, अपने करियर, अपने आसपास के लोग, अपनी कम्युनिटी, इन सब में आप रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, न्यू लाइफ आप जी रहे हो, अपनी एक नई लाइफ आपने खुद क्रिएट करी है, एंड वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है कि आप सोलो चल सकते हो। और ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा लोगों से पता लग रही है, या वो ऑब्जर्वेशन से पता लग रही है, या कहीं ना कहीं इस इंसान को आप कह सकते हो कि इसको ये समझ में आ गया दैट अब आप वो डरने वाली, वो डरपोक वाली एनर्जी में नहीं हो, ठीक है ना। अब आप खुद के साथ अकेले चलना सीख गए हो, ठीक है ना। खुद को जो है ना वो अभी वॉरियर वाली एनर्जी आई थी कि अब अपने आप को वॉरियर समझ चुके हो आप कि हाँ मैं वॉरियर हूँ, मुझे बढ़ना है आगे। ये चीज़ें आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं आप में, ये चेंजेस आपके पर्सन आप में नोटिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, हो सकता है आपका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, हो सकता है आपके फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि मतलब सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलना आपको, बहुत लोग, बहुत सारा कंपटीशन हो जाना इनके लिए कि अरे यार इसको तो इतनी अटेंशन मिल रही है, तो मैं तो, मेरा तो नंबर कहाँ ही आएगा, या इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये दिखता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को दिख रहा है कि अब आप ड्रामा में अपनी एनर्जी डल नहीं करते हो, जबकि आप अब आगे बढ़ते हो, सोल्यूशन निकालते हो, और ये चीज़ आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आजकल में, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक न्यू लाइफ आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो मूवमेंट शिफ्ट ला रहे हैं, जिसके लिए वो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो आपके और अपने बीच में क्लैरिटी लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेट्स टेक अ टैरो फॉर दिस। यस और नो यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं कि क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे मिलना चाहते हैं, ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, हाँ या ना। बताना यस और नो, क्या आया, चलो आप बताना। 9 ऑफ कॉइंस, दोनों में यस है, दोनों में यस है, मत बताना, मैंने बता दिया। देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स।
एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? और देखो, अच्छा कार्ड देखो क्या है, नीचे शार्क है ना, और ऊपर ये नाइट है। जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत अटेंशन मिल रही होगी, तो उसको लग रहा है मेरा तो नंबर कहाँ ही आएगा, तो उसको वो खतरा है। देखो ये देखो, खतरा 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 है ना, ये ऊर्जा है यहाँ पर। एस ऑफ सॉर्ड्स, हंसो नहीं, रीडिंग देखो, हंसने में लगे हुए हो सारे। एस ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं यार क्यों है। यूनिवर्स प्लीज बताएं एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर। ये एनर्जी, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपसे, और मुझे ऐसा लगता है डीप डार्क फीलिंग्स। मैं ये नहीं कहूँगी ऊपर ऊपर से कुछ भी बोल रहे हैं आपको, नहीं। 8 पोर्टल पे कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि इसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देनी चाहिए आपको। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। जहाँ ये पर्सन भागते थे ना कि अरे नहीं, अरे यार ये बॉलीवुड स्टाइल काम मेरे से मत करवाया करो, ये मुझे प्रपोजल मुझे करना नहीं आता है, ये ड्रामे मुझे नहीं आते हैं, ये भागते थे उस चीज़ से। अभी ये इंसान उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, बोलना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपके पर्सन किसी से भाग रहे हैं, जहाँ पर वो इंसान आपको इस बारे में क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जहाँ पर इनको होता ना कि इंट्यूटिवली कोई मैसेज आता है कि नहीं यार ये लोग सही नहीं है, तो ये किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। टैरो लेते हैं, क्या है यूनिवर्स यहाँ पर, क्यों आया ये मैसेज। तो चैरियट देखो, ये भी तो ट्रैवल की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, ठीक है ना, कहीं से कहीं आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो ये कहीं से निकलना, 5 ऑफ कप से निकलना चाहते हैं भाई। ये ना अपने ही गिल्ट में, अपने ही रिग्रेट्स में, अपनी ही नेगेटिव एनर्जी में इतना फंस चुके हैं ना कि ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। और ये इसमें आपकी हेल्प लेना चाहते हैं, या आपसे बात करके इस सिचुएशन में हीलिंग लाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ यिन एनर्जी। ओके, नाउ वी हैव द 8 ऑफ वांड्स। लेट्स चेक 8 ऑफ वांड्स क्यों है यूनिवर्स। जिसको भी रीडिंग समझ में आ रही है ना कि हाँ ये समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं ये कार्ड्स, लाइक ज़रूर करना, ज़रूर ट्रिपल 8 लिखना, ज़रूर कमेंट करना। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल। 8 ऑफ वांड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, वाई, यहाँ वाई एनर्जी है। एक कार्ड और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सो ओ नाइस, वी हैव 8 ऑफ वांड्स, वी हैव 8 नंबर अगेन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है थोड़ा कमिटमेंट्स वगैरह इनके ना थोड़े ऐसी थे, बाउंड्रीज इनकी थी नहीं कुछ, जहाँ पर इस इंसान को थोड़ा सा ना वो होता है ना कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, है ना, वो यहाँ पर इस इंसान को थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है। हो सकता है ये अपनी सोसाइटी पर, अपनी फैमिली पर, अपने आसपास के माहौल पर, किसी थर्ड पर्सन पर, किसी थर्ड पार्टी पर बहुत एडिक्टेड थे या फंसे हुए थे। वहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना सबकी ज़रूरत है ही नहीं, आसपास के इतने शोर की ज़रूरत है ही नहीं, इनको सिर्फ आपकी ज़रूरत है जिसके साथ ये आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत अपने आसपास के माहौल में इतना ज़्यादा हम फंस जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि शायद यार यही ज़िंदगी है ना। बट इनको अभी लग रहा है कि नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है, इनको उस क्यों क्या किस चीज़ का मतलब वो आंसर मिल गया है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि लाइफ को चेंज करना या लाइफ में थोड़ा चिल रहना या लाइफ में थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी जीना एक लाइफ है। तो इनके शायद आंसर्स इनको नहीं मिल रहे थे, जो आंसर्स अभी इन्हें मिल रहे हैं। स्पेशली ये मैनिफेस्टेशन कुछ हुआ है, आपका हुआ है, या हो सकता है ये भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाते हैं, तो जहाँ पर इनको इनके एंजल्स ने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं। देखो देख रहे हो ये विंग्स हैं यहाँ पर, है ना, कुछ लेसन्स दिए हैं, कुछ इनको आंसर्स मिले हैं, कुछ इनका क्यों क्या किस लिए वाला आंसर इनको मिला है। ओके, एंड फॉर श्योर बहुत हद तक मुझे लगता है कि ये पर्सन वापस से ना आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। किसी डायरी में कुछ लिखते हैं, ये कुछ है ऐसा। वी हैव 3 ऑफ कप्स, कोई डायरी है इनके पास, उसमें कुछ लिखते हैं ये हो सकता है डेली लाइफ का भी कुछ लिखते हो और उसी के अंदर आपके बारे में भी कुछ लिखते हो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, ये ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते में ग्रोथ सक्सेस चाह रहे हैं। वी हैव द ब्रीद एनर्जी, थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से, आसपास के माहौल से, ये मैं रोज बोलती हूँ बात और ये दिख भी रही है, ये एनर्जी डेली आ जाती है एनर्जी।
कि आपके पर्सन ने एक ब्रीदिंग एनर्जी, एक डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। वी हैव अ वर्ल्ड अवेट्स यू, द वर्ल्ड अवेट्स यू। तो यहाँ ऐसा है कि इस इंसान ने ना, देखो ये कितना अपना सो रही है आराम से, वो ये उठ रही है, मतलब इन्होंने ब्रेक टाइम लेना शुरू कर दिया है, लोगों के शोर से अपने आप को दूर रखना शुरू कर दिया है, ठीक है। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ये सोच भी रहे हैं कुछ लोगों से थोड़ा अपना ब्रेक लेने का, कोई थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी से, क्योंकि फुल मून भी आया है यहाँ पर, देखो फुल मून दिख रहा है यहाँ पर, कि कुछ लोगों से हो गया बस, जितना रिश्ता निभाना था निभा लिया, कुछ फ्रेंड से जितना रिश्ता निभ सकता था निभा लिया, कुछ कम्युनिटी के बारे में जितना सोचना था सोच लिया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अभी मुझे अपने फ्यूचर के या अपने लव लाइफ के बारे में सोचना है, एक ऐसी ऊर्जा दिखती है। दूसरा मुझे ना बड़ी रिलैक्स एनर्जी दिख रही है, बड़ी रिलैक्स सी एनर्जी, कि हो सकता है ये अभी इस टाइम जब भी आपकी रीडिंग देख रहे हैं ये बहुत रिलैक्स एनर्जी में हैं, ये बहुत पुराने पलों को याद कर रहे हैं, पुराने मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, एंड ये कहीं ना डुअलिटी, लाइफ की डुअलिटी जो है ना उसको बड़ा, कि कई बार ये हो सकता है आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल बिहेव करते थे, कभी बहुत ही चिल हो जाते थे आपके साथ, वो इनका डुअल साइड बहुत ज़्यादा ये है ना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है ये। कब? जब ये थोड़ा शांत बैठे हुए हैं, ओके। एक मैसेज और आ रहा है कि ये चाहते हैं कि, मतलब ये सोचते हैं कि या तो ये कम्युनिटी वगैरह को जो है ना थोड़ा ब्रेक दे दें, या हो सकता है आपके आसपास बहुत फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इनको लगता है कि यार थोड़ा आप उन लोगों से दूर हो जाओ, कुछ ऐसा है यहाँ पर। द हर्मिट, आइसोलेशन, देखो किसकी एनर्जी, द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ड्रामा, या तो ये कर रहे हैं ये सब कुछ, या ये आपके लिए है मैसेज कि यार आप थोड़ा हो सकता है जब भी आप मिलते हो ना तो 4-5 जने होते हैं आपके साथ, जब भी आप मिलते हो तो कोई एक आधा तो इंसान आपके साथ होता ही है, तो उसको लगता है कि यार मैं बात कैसे करूं, या मैं अपनी एनर्जीज कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होता है आपके आसपास, कुछ ऐसा है। या उनको लगता है कि आपको किसी को छोड़ना चाहिए। अब ये किसके लिए मैसेज है? कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप उसको छोड़ो। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? बेंडिंग, मैंने कहा था ना ये कार्ड्स बड़े अलग से ही मैसेज देंगे आज आपको। देखते हैं मेंडिंग और 4 ऑफ सॉर्ड्स के लिए क्या आता है। थैंक यू। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप अपनी लाइफ बना रहे हो, ठीक है, आप किसी भी तरीके की शिकायतों में नहीं हो, और आपको सॉरी आपका यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर देखकर थैंक यू बोला, देखो ये दोनों गर्ल्स ऊपर देख रही हैं, हाँ अभी आया फोकस में, देखो दोनों ऊपर देख रहे हैं ना। सो ये बहुत, मैं बोल तो रही हूँ बहुत ही ना कुछ लोगों के लिए इनके अंदर कुछ डर हो सकते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स के डर हो सकते हैं, डिटैचमेंट के और बिट्रेयल के, लोगों के क्वेश्चनिंग के, लोगों के ब्लेम्स के, कुछ इनके अंदर वुंड्स हो सकते हैं जहाँ पर इनको लग रहा है कि इनको अपना रिश्ता मेंड करना चाहिए, और इनको इस डर से जीत पानी चाहिए। ये जो डर है ना, इस डर से जीत पानी चाहिए, जो सारा डर दिखा रखा है ना, ठीक है। और ये तब है जब हो सकता है कि जैसे ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, द वर्ल्ड अवेट्स यू, तो इनको है कि कम्युनिटी इनका बाद में देखेंगे, इन लोगों को बाद में देखेंगे, सोसाइटी वालों को बाद में देखेंगे, पहले यही देखते हैं, पहले अपना रिश्ता ठीक करते हैं, कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक है। ओके, सो पर्सन का इंटेंशंस आपके लिए क्या है राइट नाउ में? पर्सन्स इंटेंशन, अरे 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 पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ कप्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से आ गया ना 4-4। आपके पर्सन इनसिक्योरिटी को हटाकर, ठीक है, पुरानी बातों को लेट गो करके, आंखें खोल कर, ठीक है ना, होश में रहते हुए इस रिश्ते में यूनियन चाहते हैं। ये कंट्रोल हो सकता है बहुत करते थे आपको, या ये हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों से भागते थे, बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी ये यूनियनशिप चाह रहे हैं, और स्पेशली मैं बोलूँगी अवेयरनेस के साथ, अवेकन एनर्जी दिख रही है, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच नहीं, पहले नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का।
इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 7 आवर्स टू 7 डेज कॉन्टेक्ट आ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट 1 आवर आपको कॉन्टेक्ट आ जाए। जिसको आ जाए मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। पर्सन के और थर्ड पर्सन के रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द 6 ऑफ कप्स, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई अप्रोच कर रहा है, कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई दोनों का, मैं किसी का नहीं कह सकती ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, कोई रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि किसी का ध्यान अपने करियर पर है, क्योंकि किसी का ध्यान अपने फ्यूचर पे है, क्योंकि कोई बहुत जिद्दी हो सकता है, ठीक है, एंड कार्मिक हो सकते हैं। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन। हीलिंग और लेट गो करना चाहती है पार्टनर की फैमिली। ये न्यू मून आएगा ना तो थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी, देखना। एक्शन में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द 2 ऑफ कॉइंस। कोई डिसीजन बनेगा बट ये 5 वीक्स में बनेगा, अभी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़े से इंटरेस्ट वगैरह चेंज होंगे। हाँ ये भी ज़रूर बता दूँ, कोई पेपर वर्क भी हो सकता है या किसी तरीके का कोई वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह भी हो सकता है, ओके। कुछ क्लैरिटी दी जा सकती है आप लोगों को, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, आपको कहा जा रहा है चेंज हो जाओ, चेंज, अपने आप को चेंज करो। हिकअप आ रही है मुझे, हिकअप। मेडिटेशन टू डिग डीप, मेडिटेशन। पता कितने लोगों की रीडिंग होती है, जिससे पूछो ना मेडिटेशन करते हो, नो मैम टाइम नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाओ, नाम जप कर लिया करो, ठीक है। नहीं मेडिटेशन हो तो नाम जप कर लिया करो, बहुत रिलीफ मिलेगा आप लोगों को। जितनी टेंशन लेके बैठे हो ना, बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अगर आप बहुत सारे आंसर्स चाहते हो ना तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करो। देखो उसने भी ग्लव्स पहन कर, देखो वो ग्राउंडिंग ही कर रहा है। मैं अभी शायद कल परसों ही बता रही थी आपको, मैंने गार्डनिंग करी है ना। अफर्मेशंस फॉर पॉजिटिव चेंज। अगर आप चेंज चाहते हो तो बोलना भी पॉजिटिव शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में चेंज आए तो चेंज अपने वर्ड्स को भी करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। कुछ रह तो नहीं गया ना? जय श्री राम।